दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चूंकि मैं आज अपने गांव में अपने घर पर हूं, मेरे कजिन ब्रदर्स दो लोग हैं। कुछ कहानियां पिछले समय की ये लोग बता रहे हैं हमें, तो हम चाहते हैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करें। नेताजी, वो जेल की दीवार 2.5 फुट, गोरखपुर जेल की दीवार 2.5 फुट ऊंची क्यों की गई, इसकी क्या कहानी है? फिर से कहें। जो गोरखपुर जेल की दीवार 2.5 अच्छा, हमारे परिवार के ऊपर क्यों बनानी, ऊंचाई क्यों? हमारे परिवार के पकड़ के गए थे चोरी में, ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ। तो वहाँ से उस दीवार को फांद के निकल आए। हाँ। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर चोरी में पकड़े गए थे। हाँ। और जेल में, गोरखपुर जेल में बंद किए गए। हाँ। तो दीवार कूद करके भाग आए। फिर जब भाग के आए घर पर तो क्या हुआ फिर? तो पुलिस भी पीछे पीछे आई, भाग के गया है तो गाँव आए गया होगा। तो आई तो ये उस समय हम गोरखपुर की हठी मानते हैं, देवता एक डेटी थी। हाँ, हठी। तो हठी, तो उसी के बदौलत हम कूद के भाग आए। पुलिस ने इनको जब घेर लिया घर के पीछे, तो पुलिस ने कहा कैसे? नहीं, जब आए तो वो हठी को चढ़ा रहे थे सुअरा। अच्छा, तो उस देवी को थैंक्स देने के लिए एक पिग उन्होंने स्लॉटर किया और उसको रोस्ट कर रहे थे। तब तक पुलिस पहुंच आई। हाँ, फिर तो जब पुलिस आ गई तो कहा कैसे भाग आए कूद के? हम हठी के बदौलत भाग आए, कूद गए। ड्यू टू द गॉडेस हठी, हठी की कृपा से हम कूद पाए इतनी दीवार। फिर तो इसके बाद कहेगा, अच्छा पुलिस वाले कहे कि अगर तुम्हारे हठी में इतनी शक्ति है तो ये भूंज रहे, इसको कह दो भगे। अगर आपकी हठी देवी में इतनी ताकत है तो जो सुअर तुम स्लॉटर कर चुके हो, इसको भूंज रहे हो, इसको जिला दो। हाँ, फिर भागे तो कहा हाँ जिला देंगे। अभी देखिए भागती है कि नहीं। जब तक कहे देखो भागा भागा, तब तक उन सबों का दिमाग डाइवर्ट हुआ, पुलिस वालों का। तब अपनी भाग ली। तो बजाय सुअर को जिंदा करने के इन्होंने कहा देखो अभी भगाता हूँ, खूब भागने लगे और पुलिस देखती रह गई, गायब हो गए। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा फिर पकड़ के गए तो मजिस्ट्रेट के सामने कहे कि बताओ कितनी ऊंची दीवार किया जाए कि तुम नहीं कूद सकते हो। तो कहे साहब 2.5 हाथ। 1 हाथ, 2 हाथ, आधा हाथ। इन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम दीवार कूद के चले गए, कितनी ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए जेल की दीवार की ताकि तुम कूद के न भाग पाए या कोई और कैदी? तो इन्होंने कहा 2.5 हाथ। फिर तो अब बनाए, हर जगह की दीवार ऊंची हुई तब उस समय। यानी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर वो चोरी जहाँ किए थे उसकी भी एक अजीब सी कहानी बताते हैं लोग। कोई बहुत बड़े जमींदार के यहाँ चोरी किए थे ना। हाँ, वो क्या था? वही शायद, अब गाँव तो नहीं लेकिन शायद यही था, पिपरा कहाँ। तो उसी में गए थे, बड़ा जमींदार था। तो उसका आंगन का जो पड़वा था बहुत चौड़ा था। उसी के माध्यम से लोग जमींदार का घर था कुछ किलोमीटर पर। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था जिससे आंगन की पानी वानी बाहर जाते थे, तो वो थोड़ा चौड़ा था। तो उसी में घुस करके चोरी किया इन्होंने वहाँ पर। हाँ, मतलब लोग कहते हैं 7 दिन उसी में रह गए थे। तो आए तो उसी चोरी में लोग गए थे, पकड़े गए। तो ये हमारे गांव के कहानी थी वहाँ। तो पता चला यही भेदिया रही होगी, सबद के कुछ लगती थी। तो उसी में वो पकड़ के गए थे। फिर शायद उनकी डेथ बनारस सेंट्रल जेल में हुई। बनारस में हो गए। ये कहानी क्या थी कि गन्ने की मशीन थी, 2-2.5 कुंटल की तो होती होगी, उसको ले जाके कोई कहीं फेंक दिए लोग पानी में रात को। नहीं, वो तो नहीं। उसकी एक मोहर्रम थे यहाँ दउआ पार्क।
देवापार एक गांव है, वहाँ के एक मुसलमान थे, पहलवान थे। अच्छा। तो उस समय लोई वगैरह चलती थी ओढ़ने के लिए ठंडक में, जब गन्ना उन्ना पेरते थे। जब रजाई नहीं थी तो उसके पास उस समय कई वहाँ लोई बोलते थे, क्या बोलते थे, चद्दर के कई लेवा फोल्ड करके लेवे उस फोल्ड करके सिल देते थे। उसमें काटन रुई नहीं होती थी ठंडक से बचने के लिए। हाँ, फिर तो कहे कि वो कहे कि आई ओढ़ के सोते हैं, देखते हैं कौन, मतलब मुस्लिम पहलवान ने कहा, हाँ, चैलेंज किया कि कौन इसको लूट लेता है। तो ये लोग उस समय कोढ़ाल रात भर चलता था, झुकते थे। तो कहे कि अच्छा ऐसा है कि है तन झुकिया मावत हैं, चले गए अकेला। मतलब उस समय गन्ने का रस को जब निकालते हैं, फिर बॉयल करते हैं, गुड़ बनता है। हाँ, तो रात भर काम होता था, रात भर काम होता था। तो इन्होंने कहा कि आप लोग इसको देखो, मैं अभी आता हूँ। फिर तो चले गए। तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो चोरी में पकड़े गए थे, हाँ वही रहे, वही थे। हाँ, फिर हैं तो धीरे धीरे एक कोना था लपेटे, हाँ, लपेट के एक बैग पहलवान, मुस्लिम पहलवान ओढ़ के सोया था। हाँ, तो धीरे धीरे इसके शरीर से निकालना शुरू किया। नहीं, एक जगह कोना थोड़ा हाथ में लपेटने लिए हो गया। हाँ, तो जब लपटा गया तो उसको ऐसा झटका मारे वो गिर गया। हाँ, और लेके भाग लिए। हाँ, हैं हाँ, तो सुबह हुई, पीछा किया, पाया नहीं। हाँ, तो कहा कि सुबह आया देखने, पता चला कि वो भदाव का है। हैं तो ये भी थे, तो कहा भाई घबराओ मत, हम ही देखने आए हैं कि हमारे जैसे को एक ही झटके में गिरा के कौन ले गया। कैसा आदमी रहा होगा वो। हाँ, ऐसा व्यक्ति है। हाँ, फिर बस चला गया छोड़ के। फिर बोला नहीं, केवल कहा हम देखने आए हैं कि हमें गिरा के एक झटके में कौन हो सकता है ऐसा। तो ये रही बहुत सारी कहानियां हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पर दलित समाज में संघर्ष एक ज़रूरी एक प्रोसेस था अपनी डिग्निटी, इज्जत को स्थापित करने के लिए। और उस समय जमींदारी ख़त्म होने के बाद भी जो उनकी वंशज हैं, उनसे संघर्ष करना पड़ा लोगों को। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, सरकारी नौकरी में गए, बाहर बम्बई वगैरह प्राइवेट कंपनियों में गए, तब जाके स्थिति सामान्य हुई। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दिए हुए आइकन पर कंट्रीब्यूट करिए। जय भीम, जय भारत।